हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऑटो सेक्टर के शेयर की। एक छुपा हुआ शेयर लेकिन अपने आप में बड़ा नाम और इसकी ऑटो सेगमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, कोशिश करते हैं समझने की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लर्निंग की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो बेसिक्स के साथ आपके लिए प्राइस एक्शन रेडी है। आप ज्वाइन कीजिए, साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको एक बहुत ही, मैं कहूँगा, रिगरस एक्सरसाइज बताई जाती है। अगर आप उसको कर लो, यानी कि 5,000 चार्ट्स पर मंथ के आपको नज़रों से निकालने हैं। और वो कैसे निकालोगे? वो रेगुलर बेसिस पे, यानी कि डेली 50 चार्ट्स, 50 स्टॉक्स और 200 चार्ट्स, सीधे सीधे बड़े टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली, आवरली। और उसका बेसिक्स यानी कि प्राइस सेक्शन के बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए वो एक्सरसाइज करनी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग के लिए। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की। मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बहुत टाइम पहले इस स्टॉक को हमने नज़रों से निकाला था और समझा था। दिसंबर की बात है, अभी इस साल के स्टार्टिंग के बारे में की बात है। मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आज मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी उन टारगेट जोन को अचीव कर लिया। ये मिंडा कॉर्पोरेशन का वीकली चार्ट है और इसका ये जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब ये स्टॉक रडार में आया था तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे था और उम्मीद थी कि ये इसी के साथ पार कर दे, लेकिन नहीं, एक और करेक्शन। आप जरा देखिए, इन लेवल्स को देखिए किस तरीके से ये जोन तैयार हुए, फिर से नीचे आया। और अभी रिसेंट रैली में जब मार्केट रैली करी और ये पिछले 4 हफ्तों के अंदर पूरा का पूरा अपने लिक्विडिटी जोन यानी कि टारगेट जोन तक आराम से पहुंच गया। प्राइस एक्शन वही है, सब कुछ वही है। और देखिए कितनी जल्दी इसने आपको रैली दी। अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो रिसेंट जो साइकिल स्टार्ट हुई, वो साइकिल 220 से स्टॉक को लेके 30% की ये रैली। लेकिन पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है, बस यही साइकिल जब दिसंबर के टाइम फ्रेम में हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे, तो देखिए वही वही साइकिल है। देखिए वही ये जोन्स है और वही अपर रेंज है और 220 पे था, लेकिन नहीं, इसने एक और टर्न लिया डाउन उसके बाद और फिर जाके रैली दी। अगर मिंडा कॉर्पोरेशन के इस स्टॉक के छोटे टाइम फ्रेम को आप देखते हो, अगर मैं सीधे आवरली टाइम फ्रेम पे जाऊं, जो रिसेंट रैली आई है उसको देखिए ध्यान से। रिसेंट रैली में एक पॉजिटिव साइकिल बनी अभी मार्च एंड में। मार्च एंड में यही नहीं, देखिए मार्च एंड यानी कि 20 मार्च के बाद अगर आप देखोगे तो इन्हीं स्टॉक्स ने नहीं बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स ने ये पॉजिटिव रैली दिखाई। और मिंडा कॉर्पोरेशन की इस पॉजिटिव रैली ने बहुत आसानी से अपने टारगेट को इजीली अचीव कर दिया। देखिए ये लेवल और ये टारगेट, आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया, ये साइकिल की अंडरस्टैंडिंग है। और जब मार्केट पॉजिटिव हो, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में स्विच करे और तब आपके स्टॉक्स भी उसी डायरेक्शन में हो, तो फिर आपको बहुत बढ़िया रैली मिलती है। लेकिन आज मिंडा कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि ऊनो मिंडा की बात करने वाले हैं। ऊनो मिंडा भी मिंडा ग्रुप का एक शेयर यहाँ पे। और अगर देखा जाए तो ये बड़ा स्टॉक, वो तो आपने देखा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम था, लेकिन यहाँ देखिए 30,000 करोड़ का मार्केट कैप। 30,000 के मार्केट करोड़ के मार्केट कैप के साथ अगर इस स्टॉक को आप देखो तो देखिए ये लार्जेस्ट प्लेयर है। मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनो मिंडा, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ एनके मिंडा ग्रुप, देख रहे हो, द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है ये इंडिया का। यही क्या है? मिंडा इंडस्ट्रीज। नाम क्या पड़ गया अब? ऊनो मिंडा लिमिटेड। और वो दूसरी क्या थी? मिंडा कॉर्पोरेशन। जरा देखिए ध्यान, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। और थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेटिव लाइटनिंग प्लेयर है इंडिया का ये मिंडा इंडस्ट्रीज, यानी कि ऊनो मिंडा। 24% लाइटनिंग, 35% स्विचेज, 10% एकॉस्टिक्स, एलएमटी 15%। देखिए ये पूरे रेवेन्यू सेगमेंट इसके बांट दिए गए। मतलब लाइट से, गाड़ियों की लाइट और स्विचेज, यही मेजर इसका काम है। मिंडा इंडस्ट्रीज, ऊनो मिंडा। आज ये स्टॉक ऊनो मिंडा नजरों में आया, छोटा तो है नहीं, बड़ा प्लेयर है। बड़ा प्लेयर है तो बड़े प्लेयर को जरा नजरों से निकालते हैं प्राइस एक्शन वाइज भी। जैसे कि आपने देखा कि हमने कौन से स्टॉक को, मिंडा कॉर्पोरेशन को जैसे दिसंबर में एनालाइज किया था, जरा आप इसको आप अपनी नज़रों से निकालिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये लेवल आपके सामने दिख रहा होगा। देख रहे हो, अभी यहाँ पे हम पैरेलल लाइन ले लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ, चीज़ों को समझ पाओ। देखिए बिल्कुल पीक्स को टच करता हुआ, ये इसीलिए आपके सामने लेके आए रहे हैं, इसी तरीके की सिचुएशन, ताकि आप इनको रिलेट कर पाओ। देखिए बहुत ही
बिल्कुल टच करते हुए, बॉटम्स को भी टच करते हुए, तो आप देखिए उसी तरीके की सिचुएशन। लेकिन अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये वीकली टाइम फ्रेम है इसका। अब इसी चार्ट को, इसी स्टॉक को देखते हैं जरा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ स्टॉक को, आप रिलेट कर पाओगे एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। पिछली बार 200 एसएमए के नीचे गया था, उसके बाद वापसी हुई, बढ़िया रैली आपको देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको देखेंगे, टाइम फ्रेम आपके सामने है। अब कोशिश करना है इसको समझने की। मैं आपको एमएसीडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा। यहाँ पे देखिए आरएसआई के साथ एमएसीडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपके लिए मैं बॉक्स यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। देखिए एमएसीडी पे देख सकते हो कोई मोमेंटम नहीं, मोमेंटम नहीं। अब क्या है, मोमेंटम में। आरएसआई देखिए मोमेंटम में, और ये भी है 200 एसएमए के नीचे सपोर्ट। लेकिन अभी इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्योंकि डेली पे एमएसीडी मोमेंटम पे आ चुका है। ये देखिए, ये पिछली बार बढ़िया रैली दी थी और सीधे 470 के लेवल से 570 के लेवल तक 100 पॉइंट्स की रैली दी थी। लेकिन इस बार की उम्मीद काफ़ी है क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। और अब देखते हैं, लेकिन रिस्क के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे चीज़ें नीचे आती है तो रिस्क इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में समझेंगे। देखिए पिछली बार की साइकिल देखिए कितना कितना बढ़िया पॉजिटिव, ज़्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट 470 से अगर आप यहाँ तक भी देखें, इसको 600 के लेवल तक परसेंटेज वाइज देखते हैं जहाँ से एमएसीडी पॉजिटिव आया था, तो ऑलमोस्ट 25% की रैली इसने दी थी। अगर इस बार का 25% आप लगा के चलो करंट प्राइस के लेवल से, तो ये जाता है, ये टारगेट जोन वो 20% पे है। ये टारगेट जोन देखिए, टारगेट 626, अभी 526 पे भी नहीं है, तो ज़्यादा दूरी नहीं। तो इनिशियल लेवल हमारे पास यही रहेगा, इनिशियल लेवल यही रहेगा। इससे आगे की कहानी फिर से उम्मीद करेंगे कि यहाँ जाके फिर से कंसोलिडेशन दे या फिर पुल बैक यहाँ पे दे और फिर एक रैली मिले, वो दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले इसको आवरली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे डेली पे हम देख रहे हैं तो एटलीस्ट आवरली पे साइकिल स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए आवरली की साइकिल बिल्कुल स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिव साइकिल। मार्केट बहुत मोमेंटम में आपको देखने को मिला। पिछले एक महीने के अंदर मार्केट ने जबरदस्त रैलीज दी, अलग अलग स्टॉक्स ने जबरदस्त रैलीज यहाँ पे दी। उनो मिंडा भी एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट करते हुए, तो यहाँ पे जैसा कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, अगर आवरली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो उस लाइन के बेसिस पे जो हमारे पास जो जोन बन रहा है, जरा ध्यान से देखना, वो जोन बन रहा है ये लेवल, ये कंसोलिडेशन। अब छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे साइकिल्स में छोटी कंसोलिडेशन आपको इन बिटवीन मिल सकती है। तो ये हमारे पास टारगेट बैठ रहा। पहला टारगेट ये जोन जो इसकी अप ट्रेंड वाली जो साइड से ये जो चैनल वाली लाइन आपके सामने आई है, ये लाइन, फिर आगे की जर्नी ये। और छोटे टाइम फ्रेम में हमने इस जर्नी को इस तरीके से फ्रैक्टल में तोड़ दिया। देखिए यही क्या है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो ये हमने उनो मिंडा यानी कि मिंडा इंडस्ट्रीज को समझने की कोशिश करी। उससे पहले मिंडा कॉर्पोरेशन का वीडियो ऑलरेडी आपके सामने आया था, वो आपने देखा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट। लेकिन वेट टाइम, जो एक साइकिल इसने इन बिटवीन एक फॉल छोटे टाइम फ्रेम में और फिर एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे स्टार्ट करी, दैट वाज द वेट टाइम। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।